प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आरएफटी का अर्थ क्या होता है। एफ2 जनरेटेड पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन इज पेंडिंग और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट्स का इन तीनों के मतलब मैं जो समझाऊंगा, आज बारीकी से समझाऊंगा। एक ही मतलब मैं आज आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि इनका मतलब क्या होता है। जब ये लिख कर आते हैं तो किस्त कौन सी स्थिति में पहुंच जाती है और किस्त आने में आपका कितना समय लगेगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल हेल्प हिंदी में। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं पूरा अपडेट। पीएम किसान स्टेटस में लिखे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का क्या अर्थ है। आरएफटी और एफ2 के बारे में भी यहाँ हम आज आपको बताने वाले हैं। पीएम किसान लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अब यहाँ पर अप्रैल जुलाई वाली 2000 रुपये की किस्त का इंतज़ार 11 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह किस्त कहां रुकी हुई है तो अपने स्टेटस अभी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा, इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही आप नीचे पहुँचोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर फार्मर कॉर्नर वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा। इस जैसे फार्मर कॉर्नर वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो आपको आगे जैसे आप जाओगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा। ये है बेनिफिशियरी स्टेटस। जैसे ही आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप आपस में यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऑफिशियल अपडेट हो रहा है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालने के बाद भी आपको यहाँ पर आप आधार नंबर से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और अकाउंट नंबर से और मोबाइल नंबर से यहाँ पर चेक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर यहाँ पर आधार नंबर या मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर डालोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ही आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखाई देने लगेगा ये आरएफटी सिग्नेचर्ड बाय स्टेट फॉर यहाँ पर 5th इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ दिखाई आपको देने लगेगा। आपके स्टेटस में अगली किस्त के बारे में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिख के आ रहा है। जैसे यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिख के आ रहा है, या फिर आरएफटी सिग्नेचर्ड बाय स्टेट लिख के आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आपके यहाँ पर एफटीओ जनरेट इज़ पेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन इज़ पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब हम आपको बताएंगे आगे, हम इसका आपको पूरा मतलब बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो को छोड़कर मत जाइए। यहाँ पर यदि आपके जो रजिस्ट्रेशन है उसमें लिख के आ रहा है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा है, तो इसका मतलब समझें कि पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर अगर आपके स्टेटस में ये सब कुछ लिख के आ रहा है तो इसका मतलब वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा दिखाई दे रहा है। तो समझ लीजिए कि अभी 2000 रुपये की रकम मिलने में थोड़ा विलम्ब है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जो भी आपको पैसा मिलना है, जो 2000 रुपये की किस्त मिलना है, उसमें अभी आपको यहाँ पर थोड़े समय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि वेटिंग जब लिख के आ रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल लिख के आ रहा है, तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि यहाँ पर अभी राज्य सरकार से आपको मंजूरी नहीं मिली है। राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही राज्य सरकार आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज को वेरीफाई कर लेगी, वैसे ही केंद्र को आरएफटी साइन करके यहाँ भेज देगी। जी हाँ, जैसे ही आपका पहले आएगा आपके पास वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, जैसे ही यहाँ पर राज्य सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो वहाँ पर आपको आरएफटी की सिग्नेचर के लिए केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको भेज देगी। इसके बाद आपको ऐसा कुछ लिख के आने लगेगा यहाँ पर। और जब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर आप चेक करोगे, कोई भी इंस्टॉलमेंट है आपकी उसको चेक करोगे तो यहाँ पर हम आपको अब बताएंगे कि फुल फॉर्म यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफ़र। जी हाँ, यहाँ पर जो आरएफटी होती है इसका फुल फॉर्म होता है, ये लिखा है यहाँ कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र। जी हाँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, इसका मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है। जी हाँ, इसका मतलब यह होता है कि जो डाटा जो राज्य सरकार
के माध्यम से जांचा जा रहा था, उसकी जांच हो चुकी है, जो कि सही पाया गया है। जी हाँ, जो कि यहाँ पर सही पाया गया है। इसके बाद राज्य सरकार केंद्र के अनुरोध करती है कि लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएँ। जी हाँ, जब यहाँ पर RFT लिखकर आ जाता है तो केंद्र सरकार के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है कि जो भी लाभार्थी है उसका अकाउंट और उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब सही हैं, वेरीफाई हो चुका है। अब आप इसके जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है PM किसान सम्मान निधि का, उसमें आप पैसे भेजने के लिए तैयार हैं। अगर PM किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर FTO जनरेट कॉन्फ़िगरेशन इज़ पेंडिंग का मैसेज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि FTO जनरेट कॉन्फ़िगरेशन इज़ पेंडिंग मैसेज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जी हाँ, इसका मतलब यह होता है कि आपकी जो किस्त आना है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। FTO का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर जो FTO दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। जी हाँ, यहाँ पर जो फंड ट्रांसफ़र के लिए सरकार का ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक, जी हाँ, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली गई है। जी हाँ, यहाँ पर पूर्ण रूप से जो भी आपके दस्तावेज आपने दिए हैं वो पूर्ण रूप से सही हैं। आपकी किस्त राशि तैयार है और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ, जो भी आपकी जो राशि है वो कुछ ही समय पश्चात आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जी हाँ, इसका पूरा मतलब यही होता है कि अब कहाँ अटकी है 8वीं किस्त। जी हाँ, कहाँ अटकी है 8वीं किस्त, इसके बारे में भी आप जान लें। वैसे तो PM किसान की 8वीं किस्त या यूं ही कहीं अप्रैल जुलाई वाली किस्त इस महीने आनी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पर मिली गड़बड़ियों की वजह से राज्य सरकार पूरी तरह आश्वस्त हो लेना चाहती है कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में ही पहुंचे। अब हम आपको बता दें कि अभी 22 से 25 तारीख के बीच में जो किस्त डलनी थी वो किस्त नहीं डल पाई है, लेकिन अब यह किस्त जहां तक संभावना है 2 से 5 तारीख के बीच में यह किस्त अधिकतर संभावना यह है कि ये 2 से 5 तारीख के बीच में ये किस्त डल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई पार्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।